हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 और आज का क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, जो कि लिखा हुआ है समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया था, वहां पे सिर्फ आपके सामने ऑब्जेक्टिव था। और आज की क्लास में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लिखा हुआ है समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों को ज्ञात कीजिए। और अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास एबी का प्रश्न है। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ 2, फिर हमारे पास है रिक्त स्थान, उसके बाद है हमारे पास 26। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है और आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये 2 कोमा फिर रिक्त स्थान उसके बाद 26 है, यानी कि ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें से आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हमारे पास अगर समांतर श्रेणी दे रखी होती है तो उस समय अगर आपको नहीं पता है तो आप इतना याद रख सकते हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर उसके बाद हमारे पास ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे करके चलते जाता है। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास a1 की वैल्यू है, ये हमारे पास a2 की वैल्यू है, ये हमारे पास a3 की वैल्यू है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे a4 की बात, तो हम जानते हैं यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 4 माइनस 1 इंटू डी, और इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 3d। तो यानी कि आपके सामने a5 निकालना है तो a प्लस 4d, उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये हमारे पास a1 की वैल्यू है और इसको हम a2 की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से ये हमारे पास a3 की वैल्यू है। अब हम जानते हैं a1 की वैल्यू a होती है और a की वैल्यू हमारे पास 2 है, और यहाँ से ये a3 की वैल्यू, और a3 की वैल्यू हमारे पास हो जाता है a प्लस 2d। अब मैं लिख सकता हूँ a3 की जगह 26, तो मैंने यहाँ पे लिखा 26 बराबर a की वैल्यू आपके सामने दे रखा है 2 प्लस 2d की वैल्यू हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 26 और ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर का 2d हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ से होगा ये 24 बराबर 2d। अगर मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ तो d की वैल्यू 12 निकल के आया। अब d की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू हमारे पास है, तो हम जानते हैं a2 की वैल्यू हमारे पास क्या होता है। a2 की वैल्यू आप देख सकते हो a प्लस डी होता है, और यहाँ से हम a2 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस डी। a की वैल्यू हमारे पास 2 है और d की वैल्यू हमने अभी निकाला 12, तो यहाँ से a2 की वैल्यू हमारे पास निकल के आया 14। तो यहाँ से रिक्त स्थान में हमारे पास 14 आ जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका वैल्यू हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। और आज की क्लास में टोटल आपके सामने 5 क्वेश्चन होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप की किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने लिख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे थोड़ा बड़ा है जिसे हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे रिक्त स्थान है, फिर हमारे पास 13, उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर हमारे पास 3। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास a1 की वैल्यू है और ये हमारे पास a2 की वैल्यू है और ये हमारे पास a3 की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास a4 की वैल्यू है। यानी कि आपको यहाँ से आप देख सकते हैं a1 की वैल्यू निकालना है आपको और a3 की वैल्यू निकालना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a1 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है और a3 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। पर सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हमारे पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d ऐसे चलते जाता है। अब मैं यहाँ से बात करूँ, हमारे पास a2 की वैल्यू दे रखी है और वो है 13, फिर हमारे पास a4 की वैल्यू जो कि है 3। अब हम जानते हैं a2 की वैल्यू हमारे पास होता है a प्लस बी। अब a2 की वैल्यू आपके सामने दे रखा है 13 और यहाँ से a की वैल्यू हमें नहीं पता है, a की वैल्यू नहीं पता है तो ये हो जाएगा a प्लस, और d की वैल्यू भी हमें नहीं पता है तो ये हो जाएगा a प्लस डी, और इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। अब हमें चाहिए a4, तो यहाँ से हम जानते हैं
A4 बराबर A प्लस ये हो जाएगा 3D। A4 की वैल्यू आपके सामने 3 बराबर, और यहाँ से A की वैल्यू नहीं पता है तो ये हो जाएगा A प्लस ये हो जाएगा 3D। तो ये हमारे पास समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब आपको इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालनी है, तब जाके आप A1 और A3 की वैल्यू निकाल पाएंगे। मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। हमारे सामने है समीकरण 1, A प्लस डी बराबर A प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है हमारे पास A प्लस 3D बराबर का 3, ये समीकरण दूसरा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम इसे घटाएंगे तो घटाने के बाद ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ए से एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 3D में से 1D जाएगा तो हमारे पास माइनस का 2D बचेगा, और यहाँ से हमारे पास बचेगा 10। अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास D की वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस का 10/2, कैंसिल करने के बाद ये आपके सामने बचेगा माइनस का 5। अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। D की वैल्यू माइनस का 5 आया, और अब हम A की वैल्यू चाहिए, तो A की वैल्यू किसी समीकरण में बिठा सकते हो आप। जैसे हमारे पास यहाँ पे A प्लस डी बराबर 13 है, तो D की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 आया, ये हो जाएगा A माइनस 5 बराबर 13, और A की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 उधर जाएगा, यानी कि 13 प्लस 5 बराबर का 18 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हो कि A1 की वैल्यू चाहिए, और A1 की वैल्यू हमेशा A की वैल्यू होती है, तो यहाँ से A1 की वैल्यू A की वैल्यू यानी A1 की वैल्यू 18 हो जाएगा। फिर मैं A3 की वैल्यू चाहिए। अब आपको A3 की वैल्यू निकालना तो आता ही है, A प्लस का 2D हो जाएगा। यहाँ से A की वैल्यू आपके सामने 18 है, और प्लस D की वैल्यू माइनस का 5 है, यानी कि 2 इंटू माइनस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और माइनस का 10 हो जाएगा, यानी कि ये 8 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास A3 की वैल्यू 8 निकल के आया। तो यहाँ पे ये एक समांतर श्रेणी हो जाएगा, और इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब है आपके सामने अगला प्रश्न तीसरा, जो कि इस प्रकार से है। 5, फिर है आपके सामने रिक्त स्थान, उसके बाद है आपके सामने रिक्त स्थान, फिर है आपके सामने 9.1/2। अब देखो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ लिया तो आप खुद से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये A1 की वैल्यू है, और ये A2 की वैल्यू है, और यहाँ से ये A3 की वैल्यू, और यहाँ पे ये A4 की वैल्यू। आप A4 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से A4 बराबर A प्लस 3D। आप इसको समीकरण मान के A की वैल्यू पुट कर देना, फिर D की वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद A2 की वैल्यू निकालेंगे, तो A2 की वैल्यू के लिए आप लिखेंगे A प्लस डी। A की वैल्यू आपके सामने, D की वैल्यू आपने निकाल के पुट कर देना है। तो यहाँ से आपके सामने निकलेगा ये 6.1/2 निकल के आएगा। फिर आपके सामने A3 की वैल्यू निकालनी है, तो A3 की वैल्यू के लिए A प्लस 2D कर देना है, पुट कर देना है, और जो कि इसका आंसर निकलेगा A3 की 8। फिर है आपके सामने अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। ये -4 है, और फिर आपके सामने ये रिक्त स्थान 4 है आपके सामने, और लास्ट में आपके सामने 6 दे रखे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये A3 की वैल्यू, और ये A4 की वैल्यू, और ये A5 की वैल्यू, और ये A6 की वैल्यू। आपको A6 की वैल्यू और A1 की वैल्यू दिया है आपको। अब आपके सामने ये है A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, यहाँ से A3 की वैल्यू निकालने हैं, A4 की वैल्यू निकालने हैं, A5 की वैल्यू निकालने हैं, और ये A6 की वैल्यू। मैं आपको आंसर बताता हूँ। A3 की वैल्यू ये हमारे पास 23 आ जाएगा, A4 की वैल्यू आपके सामने 8 आएगा, और A5 की वैल्यू माइनस का 7 आ जाएगा, और ये आपके सामने आंसर हो गया।